हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हर टेंस की एक पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी एक अपनी पहचान है, जिससे हम पहचानते हैं कि हमारा वाक्य जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखते हैं इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है आदि शब्द आते हैं। तो दोस्तों, इसकी पहचान है कि इन वाक्यों के अंत में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है या गया है आदि ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो उससे हम पहचान लेंगे हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब इसकी पहचान हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो एक्शन फिनिश्ड जस्ट नाउ, यानी कि एक्शन मीन्स कार्य है, फिनिश्ड मीन्स समाप्त हुआ है, जस्ट नाउ यानी कि अभी अभी। तो हिंदी में मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है या पूरा हुआ है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कार्य अभी अभी पूरा हुआ है या समाप्त हुआ है। तो बात कर लेते हैं, अगर निगेटिव में इसकी पहचान देखते हैं तो एक्शन नॉट फिनिश्ड सो फार, यानी एक्शन मीन्स कार्य है, नॉट फिनिश्ड समाप्त नहीं हुआ है, सो फार मीन्स अभी तक, यानी कि कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, यानी कि हमारी पहचान हो गई है कि कार्य जो है या तो अभी कुछ ही देर पहले पूरा हुआ है या फिर अभी तक पूरा नहीं हुआ है या समाप्त नहीं हुआ है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इम्परफेक्ट पास्ट भी बोलते हैं और इसको हम प्रीसीडिंग एक्शन भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एडवर्ब्स की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर टेंस में कुछ ना कुछ एडवर्ब जरूर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस टेंस में भी हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं, कंजक्शंस हैं, जो हमारा प्रीसीडिंग एक्शन को बताते हैं और बताते हैं कि हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो सम एडवर्ब्स एंड कंजक्शंस, तो कुछ एडवर्ब्स और कंजक्शन जो हैं आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए या वर्णन करने के लिए प्रीसीडिंग एक्शन, यानी कि परफेक्ट टेंस को बताने के लिए कुछ एडवर्ब्स और कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। यानी कि जब आप वाक्य में या सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी एडवर्ब या कंजक्शन देखेंगे तो आप समझ जाना कि वहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रीसीडिंग एक्शन है। तो बात कर लेते हैं एडवर्ब्स की। सबसे पहले दोस्तों हमारा एडवर्ब यानी कि एवर, एवर का मतलब होता है कभी। ठीक इसी तरह से हमारा एक होता है नेवर, जो एवर का उल्टा होता है नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। उसके बाद है हमारा जस्ट, जस्ट मतलब अभी। एक हमारा जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब अभी अभी। अब बात करते हैं इससे आगे की बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। एक होता है दोस्तों ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। और बिफोर का उल्टा दोस्तों होता है हमारा आफ्टर, बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब चलते हैं हम अगले कंजक्शन की तरफ। ये है हमारा यट, यट का मतलब है दोस्तों अभी तक। एक हमारा है सो फार, सो फार का मतलब भी है हमारा अभी तक, यानी कि यट और सो फार दोनों का मीनिंग है अभी तक। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टिल, टिल के साथ टाइम जरूर आएगा, समय जरूर आएगा, और टिल का अर्थ होता है तक। अब बात करते हैं हम अगले एडवर्ब की। तो ये हमारा ऑफ लेट, लेटली या फिर रिसेंटली, तीनों का मीनिंग होता है दोस्तों हाल ही में। ये हो गए हमारे कुछ एडवर्ब्स। अब बात करते हैं अगले की। ये है बाय द टाइम, यानी कि इसमें भी कुछ समय दिया जाएगा, यानी कि इस समय तक। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे परफेक्ट टेंस में या प्रीसीडिंग एक्शन में आते हैं। अब ये हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा नेवर, नेवर को हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। जब हम सेंटेंस में नेवर यूज़ करते हैं वो हम हमेशा वर्ब से पहले लगाते हैं। दूसरा है दोस्तों हमारा नथिंग, नथिंग को हम वर्ब के बाद लिखें, यानी कि नथिंग को हमेशा वर्ब के बाद लगाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा यट या सो फार, यट या सो फार को हमेशा हम वाक्य के अंत में लिखते हैं या अंत में लगाएं, यानी कि ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे सेंटेंस बनाते समय। अगला है हमारा कि इन वाक्यों में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सीन्स या फोर का यूज़ होता है, और वो यूज़ होता है हमारा से के लिए, यानी कि जब समय प्लस से आता है तो वहाँ पर हम
सीन्स या फॉर का यूज़ इस टेंस में भी करते हैं। तो यानी कि मैंने लिख रखा है इन वाक्यों में सीन्स, फॉर, से के लिए का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट्स रूल्स। पहले हमने आपको पहचान बताई, फिर कुछ एडवर्ब्स बताए और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। इसके बाद बात करते हैं आगे रूल्स की और हेल्पिंग वर्ब की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, यानी कि सहायक क्रिया लगती है। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है यानी कि सहायक क्रिया, वो हम लगाते हैं हैज़ और हैव। और दोस्तों हैज़ लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर यानी कि एक वचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यानी कि हैज़ हम लगाते हैं एक वचन कर्ता के साथ। और बात करते हैं हैव की, दूसरी हेल्पिंग वर्ब की हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यानी कि प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो यानी कि हैव लगाएंगे हम बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज़ हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन कर्ता के साथ। और दोस्तों इनके साथ हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब यानी क्रिया जो है, क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों नए टॉपिक की। इसके बाद में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया के मुख्य रूप से 3 रूप होते हैं, यानी कि 3 फॉर्म्स होती हैं इसकी, जिसको हम टेंसेज में इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हैं। तो पहली हमारी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड हमारी होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और तीसरी होती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यह होती है दोस्तों हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब मैं आपको इन वर्ब की तीनों फॉर्म को 12 के 12 टेंस हमारे उनमें प्रयोग करने का, यूज़ करने का और याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। तो आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। बेस फॉर्म इसीलिए क्योंकि इसी के अंदर हम ईडी लगा करके वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं, और इसी बेस फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, जिसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। तो ये होगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम बेस फॉर्म बोलते हैं। और ये हमारी इंडेफिनिट टेंस में लगती है, यानी कि जितने भी हमारे इंडेफिनिट टेंसेस हैं उनमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, या हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट हो। पास्ट इंडेफिनिट में ये हमारी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में लगती है, हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और दोस्तों हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये इन तीनों टेंसेस के अलावा इम्परेटिव सेंटेंसेस में भी लगती है। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उनको हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू करते हैं। तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों इंडेफिनिट टेंस में लगती है और इम्परेटिव सेंटेंसेस में लगती है। ये हो गया हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को याद करने का बहुत आसान तरीका। अब हम बात करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म की। इसको हम बोलते हैं पास्ट फॉर्म। और दोस्तों ये हमारी केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी बस केवल हमारी ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही लगती है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये हमारी हमेशा लगती है परफेक्ट टेंस में, यानी कि जितने भी हमारे परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसमें हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। और हमारी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये हमारी जब हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो पैसिव सेंटेंसेस बनाते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी परफेक्ट टेंस में आएगी सभी में, और पैसिव सेंटेंसेस में आएगी सभी में। अब बात करते हैं इससे आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दोस्तों हमेशा हमारी कॉन्टिन्यूस टेंस में लगती है। किस में लगती है? कॉन्टिन्यूस टेंस में लगती है। और कॉन्टिन्यूस टेंस हमारे चाहे कोई सा भी हो, उसी के हम अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, चाहे हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, या फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि जहाँ पर भी कॉन्टिन्यूस है टेंस में, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वर्ब की फॉर्म्स याद करने का बहुत ही आसान तरीका। हम तीनों वर्ब की फॉर्म को याद कर सकते हैं, हमारी कौन से टेंसेस में लगती है, और इसी तरह से हम 12 के 12 टेंस में
वर्ब की फॉर्म्स को यूज़ करना सीख सकते हैं। इससे आगे दोस्तों हम कराएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के रूल्स। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के नियमों की। तो सबसे पहले है हमारा असर्टिव सेंटेंस। मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस जो है हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। और पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब रूल्स की। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये है, सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने आपको 2 बताई थी, एक बताई थी हैज़ और एक बताई थी हैव। हमने बताया था हैज़ लगती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगती है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसके बाद नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था वर्ब की फॉर्म्स याद करने का तरीका, और मैंने वहाँ पर आपको बताया था यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, वो हमारी परफेक्ट टेंसेस में लगती है। तो यहाँ पर हमारी लगेगी नंबर 3 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म और नंबर 4 पर लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का रूल। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल की। तो दोस्तों ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है यहाँ पर। तो नंबर 1 पर हो गया हमारा सब्जेक्ट, नंबर 2 पर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज़ और हैव। हैज़ लगेगी हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगी हमारी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब इसके बाद नंबर 3 पर लगेगा हमारा नोट या नेवर, यानी कि नोट या नेवर में से जोन सा भी दिया होगा उसको हम लगा देंगे यहाँ पर। नंबर 4 पर आएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। नंबर 5 पर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसा कि मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस में बताया था, इंटरोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंटरोगेटिव पार्ट ए, जिसको हम फर्स्ट टाइप या सिंगल इंटरोगेटिव या यस नो टाइप इंटरोगेटिव भी बोलते हैं। ये हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है और क्या शब्द के लिए हम सबसे पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटरोगेटिव पार्ट बी। इन वाक्यों के बीच में पर्सनवाचक शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले सबसे शुरू में लिखते हैं। तो बात करते हैं इंटरोगेटिव पार्ट ए के रूल की। सबसे पहले हमारे यहाँ पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताइए 2, हैज़ और हैव। हैज़ हमारी है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम करता है। नंबर 3 पर नोट या नेवर, वे भी हम कब लगाएंगे, यदि हो तो। अगर होगा तो लगाएंगे और अगर नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नंबर 4 पर दोस्तों लगेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और नंबर 5 पर हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट और नंबर 6 पर यानी कि नंबर 6 पर सबसे लास्ट में हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए, फर्स्ट टाइप या सिंगल इंटरोगेटिव या फिर यस नो टाइप इंटरोगेटिव के रूल्स। अब बात कर लेते हैं पार्ट बी या सेकंड टाइप या डबल इंटरोगेटिव की। तो इन वाक्यों में बीच में हमेशा पर्सनवाचक शब्द आते हैं, उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले शुरू में लगाते हैं। तो नंबर 1 पर आएगा क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड यानी कि जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले शुरू में लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे नंबर 2 पर वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब हमारी लगेगी इसके अंदर हैज़ और हैव। हैज़ लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नंबर 3 पर लगाएंगे हम सब्जेक्ट और नंबर 4 पर लगेगा दोस्तों नोट या नेवर। और ये भी हम कब लगाएंगे, यदि दिया होगा तो लगाएंगे और नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। नंबर 5 पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। नंबर 6 पर लगेगा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट और नंबर 7 पर लगेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे सभी सेंटेंसेस के रूल्स। असर्टिव सेंटेंस के यानी पॉजिटिव और निगेटिव के रूल्स हो गए हैं और इंटरोगेटिव सेंटेंस के यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी के रूल्स हो गए हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एग्जाम्पल को देखेंगे। अब हमारा एग्जाम्पल है, क्या तुमने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। तो दोस्तों सबसे पहले इस सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे और हम पता लगाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो टेंस का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य के लास्ट में लिख रहा है देखी है। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान बताई थी कि इन वाक्यों के अंदर चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, गया है, खाया है, पिया है या देखी है आदि शब्द आते हैं। तो इसमें से हमारा शब्द आ रहा है देखी है, तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो दोस्तों हमने पता लगा लिया है कि हमारा टेंस कौन सा है। अब देखेंगे हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे लास्ट में देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा सेंटेंस हो गया ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने भी आपको जो इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार बताए थे, तो देखेंगे इसमें सबसे शुरू में जो है क्या शब्द लगा हुआ है और क्या शब्द कौन से सेंटेंस में आता है। हमारा आता है इंटरोगेटिव पार्ट ए में। तो ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव पार्ट ए। अब हमें टेंस भी पता चल गया है और सेंटेंस भी पता चल गया है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट दोस्तों, इसके अंदर फिल्म देखने का काम कौन कर रहा है, इसमें काम कर रहा है तुमने। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, तुमने या तुम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया है। अब देखते हैं इसके अंदर काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है हमारा देखने का, तो ये हो गई हमारी वर्ब। और दोस्तों ये है हमारा नोट। बाकी जो बचा है अभी तक या यह है फिल्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे इसका इंटरोगेटिव पार्ट ए, और इंटरोगेटिव पार्ट ए बनाने के लिए हम ये रूल देखेंगे। सबसे पहले लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों हमारी, ये जो क्या शब्द है और क्या शब्द की अंग्रेजी के लिए हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। तो हमारी लगेगी हेल्पिंग वर्ब हैव। हैव क्यों लगेगी दोस्तों, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है, और यू है हमारा प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव। फिर दोस्तों नंबर 2 पर दे रखा है सब्जेक्ट। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, जो कि प्लूरल है। फिर इसके बाद लगाएंगे नंबर 3 पर नोट या नेवर। इसके अंदर नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पर लगाएंगे नोट। फिर इसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखने की होती है दोस्तों वॉच, वैसे तो सी होती है, लेकिन जब भी हम कभी स्क्रीन पर कुछ देखते हैं तो उसके लिए वहाँ पर वॉच यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच्ड। फिर लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम लगाएंगे सबसे पहले दिस मूवी। फिर उसके बाद लगाएंगे हम एडवर्ब यानी कि सो फार, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए। अब बनाएंगे हम इसका निगेटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे कि ऊपर वाला जो सेंटेंस हमारा वो इंटरोगेटिव किस वजह से बन रहा है। ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन मार्क की वजह से। सबसे पहले हम इसको हटाएंगे। फिर हमारा बन रहा है ये क्या शब्द की वजह से, फिर हम इसको हटाएंगे। तो बाकी जो हिंदी बचेगी वो हमारी निगेटिव सेंटेंस की होगी। अगर हमारा एग्जाम्पल में नोट नहीं दिया गया है तो वहाँ पर हम अपने पास से नहीं लगा लेंगे निगेटिव बनाते समय। तो देखेंगे हमारी हिंदी बची है, तुमने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। तो हम इस हिंदी को यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हमारी सेंटेंस की हिंदी हो गई है, तुमने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है। तो अब दोस्तों हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया हमारा यू। हमारा जो सब्जेक्ट कैसा है वो प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हम लगाते हैं यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैव। फिर उसके बाद लगाएंगे दोस्तों हम नोट। फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच्ड। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट यानी कि दिस मूवी, और लास्ट में लगाएंगे हम एडवर्ब यानी कि सो फार। फिर लगाएंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया है, यू हैव नॉट वॉच्ड दिस मूवी सो फार, यानी कि तुमने अभी तक यह मूवी या यह फिल्म नहीं देखी है। इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है ये निगेटिव किसकी वजह से बन रहा है। यह बन रहा है दोस्तों हमारा नहीं की वजह से। तो हम इस नहीं को यहाँ से हटा देंगे, तो हमारी जो हिंदी बचेगी वो पॉजिटिव सेंटेंस की होगी। तो इस हिंदी को हम यहाँ पर उतार लेंगे। ये हिंदी हो गई हमारी, तुमने यह फिल्म देखी है। अब बनाएंगे हम पॉजिटिव सेंटेंस, और पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे दोस्तों हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यू, और यू है हमारा कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हमारी हैव, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैव, और हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ। तो नंबर 1 पर सब्जेक्ट, फिर नंबर 2 पर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हैव आ गई है। फिर नंबर 3 पर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि वॉच्ड। फिर नंबर 4 पर दिस मूवी। और दोस्तों हमने यहाँ से अभी तक हटा दिया है, क्योंकि अभी तक जो है हमेशा नहीं के साथ आता है। तो जब इसके अंदर हमारा नहीं है तो हमारे यहाँ पर अभी तक भी नहीं लगेगा। आप समझ गए होंगे
यू हैव वॉच्ड दिस मूवी, फुल स्टॉप। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब बात कर लेते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, इस लड़के ने आज यह सवाल हल क्यों नहीं किया है। तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस का ऑपरेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारा टेंस कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है किया है। मैंने आपको टेंस की पहचान बताई थी, परफेक्ट टेंस की, किन वाक्यों में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे सेंटेंस कौन सा है। तो लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पार्ट ए क्या सबसे शुरू होता है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट ए नहीं है, ये हमारा इंटरोगेटिव पार्ट बी है, क्योंकि इसके बीच में क्यों शब्द आ रहा है। तो हमारा हो गया ये इंटरोगेटिव पार्ट बी। अब देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट हमारा इस लड़के ने, क्योंकि सवाल किसने नहीं किया है, इस लड़के ने। तो काम कौन कर रहा है, यह लड़का या इस लड़के ने। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, इस लड़के ने। काम क्या हो रहा है, हल करने का। तो हल और करना ये हमारा होगी वर्ब। और दोस्तों ये हमारा हो गया नोट यानी कि नहीं। बाकी जो बचा ये हमारा आज और यह सवाल, ये हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। तो हमने अपने सेंटेंस का पता लगा लिया है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव पार्ट बी। इंटरोगेटिव पार्ट बी बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लगाएंगे क्यों शब्द की अंग्रेजी यानी कि क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है हमारा वाई। फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज़। हैज़ क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है दिस बॉय ये हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हमारा हैज़ आता है। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट दिस बॉय और ये हो गया हमारा नोट। इंटरोगेटिव में नोट अगर होता है तो लगा देते हैं और नहीं होता है तो नहीं लगाते। यहाँ पर हमारा नोट इन्होंने दे रखा है तो यहाँ पर लगा देंगे नोट। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सोल्ड। फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा दिस सम यानी कि यह सवाल। फिर लास्ट में लगेगा हमारा टुडे और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव पार्ट भी। अब हम बनाते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों हमारा ये इंटरोगेटिव किसकी वजह से बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्वेश्चन मार्क की वजह से। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क को हटाएंगे और इस क्यों शब्द की वजह से। फिर हम यहाँ से इसको भी हटा देंगे। तो बाकी जो हमारी हिंदी बची है वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया है और इस निगेटिव वाक्य को हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा इस लड़के ने आज यह सवाल हल नहीं किया है। तो अब दोस्तों बनाएंगे हम निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। तो सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दिस बॉय और दिस बॉय कैसा है हमारा, ये सिंगुलर है। फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर के अनुसार, हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी यहाँ पर हैज़। फिर लगेगा नोट, क्योंकि बिना नोट के निगेटिव नहीं बनता है। फिर लगेगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि सोल्ड। फिर हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट यानी कि दिस सम। फिर हमारा लास्ट में लगेगा दोस्तों टुडे। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया है। और हमारा निगेटिव सेंटेंस जो बनाया है ये बनाया है दिस बॉय हैज़ नॉट सोल्व्ड दिस सम टुडे, यानी कि इस लड़के ने आज यह सवाल हल नहीं किया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बनाएंगे इसका पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम देखेंगे हमारा जो ऊपर वाला सेंटेंस है या वाक्य है यह निगेटिव किस लिए बन रहा है, यह निगेटिव बन रहा है हमारा इस नहीं की वजह से। हम इसको यहाँ से हटा देंगे। बाकी जो हिंदी बचेगी वो हमारे पॉजिटिव वाक्य की हिंदी होगी। तो अब ये हिंदी बची है हमारी इस लड़के ने आज यह सवाल हल किया है। इस हिंदी को हम यहाँ पर उतार लेंगे तो जाएगी इस लड़के ने आज यह सवाल हल किया है। तो अब हम बनाएंगे पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम ये वाला रूल देखेंगे। सबसे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा दिस बॉय। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा दोस्तों सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी हैज़। तो यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा दिस बॉय, ये होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ और इसके बाद लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड। और फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि दिस सम और लास्ट में लगाएंगे हम टाइम यानी कि टुडे। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है। ये बना है हमारा दिस बॉय हैज़ सोल्ड
दिस सम टुडे। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल हो गया है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज पूरा हो गया है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।